हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और अगली क्लास में हमने देखा था, हमने प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमने जो नदियां बांट कर रखी थी, यानी कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो हमने अगली क्लास में जो खत्म हो चुकी है क्लास, उस क्लास में हमने पढ़ा था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। और अगली क्लास यानी कि अभी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो हमने जो आपके लिए अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां पढ़ा रखी हैं, उन्हें आपको उसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। डाउट होगा तो आप इस क्लास में मैं कुछ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखिए, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी खत्म हो चुकी है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो हम ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कुछ हमने बना रखी हैं, आपकी दर्शा रखी है मैप में। ये अपना दक्षिण भारत है, उसमें जो जो दक्षिण भारत की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उनको हमने मैप में कुछ दर्शा दिया है। तो अब मैप के जरिए हम इन नदियों को पढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लेता है इससे कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में जल गिराती है, तो इन नदियों में से आपके लिए ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दक्षिण से शुरू करते हैं। हम आपके लिए हुगली नदी इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हुगली नदी भी अपना जल इसी में गिराती है, लेकिन हुगली नदी हमने पढ़ चुके हैं, यानी गंगा नदी के अंतर्गत हम इस नदी को पढ़ चुके हैं। दामोदर नदी और हुगली नदी को हम पढ़ चुके हैं, तो उन दो नदियों को तो हमें पढ़ना नहीं है। ये दो नदियां भी अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती हैं, यानी कि दामोदर नदी और हुगली नदी। तो हम उन नदियों को छोड़कर स्टार्ट करते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी किसके बारे में? स्वर्ण रेखा नदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो बताना कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम भारत के झारखंड राज्य से होता है। झारखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। किसका? स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी का। और स्वर्ण रेखा नदी, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो कि जमशेद टाटा, आपने सुना होगा, जिसका आप नमक खाते हो, जमशेद टाटा। तो पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो कि झारखंड का एक शहर है, झारखंड राज्य का एक शहर है जमशेदपुर, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बताना कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। पूछा जाता है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बताना कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ जमशेदपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी के। और स्वर्ण रेखा नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए तो कहना कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी है कौन सी? सबसे प्रदूषित नदी है कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? झारखंड से। झारखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। वो झारखंड का सबसे फेमस राज्य जमशेदपुर इसी के तट पर बसा हुआ है। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। इसमें कोई जीव है ना, इसका, इस नदी में जीव नहीं मिलता है, यानी कि जब ये प्रदूषित है तो इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं मर जाते हैं। इसका पानी बहुत गंदा है, इसलिए इसमें कोई जीव देखने को हमें जाना नहीं मिलता है। तो इसमें अभी इसके फैक्ट आप याद कर लेना स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। और अगली नदी पढ़ते हम ब्राह्मणी नदी। पूछा जाता है कि ब्राह्मणी नदी किस राज्य में बहती है, तो बताना कि ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य में बहती है। इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि ब्राह्मणी नदी किस राज्य में बहती है, तो बताना कि ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य में बहती है। इतना आप याद कर लेना। ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है? उड़ीसा राज्य में बहती है। ब्राह्मणी के बाद हम बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी के बारे में चर्चा कर ली जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, महानदी के बारे में। देखिए,
देखिए महानदी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। महानदी, महानदी के बारे में हम पूछा जाता है कि महानदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है और किस श्रेणी से होता है। तो बताना कि महानदी का उद्गम भारत के झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़ से होता है और मैकाल श्रेणी से उसका उद्गम होता है। कहाँ से? मैकाल श्रेणी से। मैकाल श्रेणी और राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से होता है और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी स्थित है। मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मैकाल श्रेणी का विस्तार भारत के किन दो राज्यों में है, तो बताना कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मैकाल श्रेणी का हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो जो मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ में जो मैकाल श्रेणी का जो हिस्सा पाया जाता है, वहीं मैकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है, यानी कि महानदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद उड़ीसा राज्य में इस नदी पर एक परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना पूछ लिया था कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो बताना कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो कि भारत की सबसे लंबी परियोजना। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। इतना भी याद कर लेना। और इस महानदी पर उड़ीसा का एक शहर स्थित है, एक फेमस शहर स्थित है, कटक। कौन सा? कटक। तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि उड़ीसा का एक फेमस शहर यानी कटक है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पूछा जाता है। कटक के बारे में क्यों पूछा जाता है? तो कटक में अपना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बताना कि कटक में है। और कटक किस नदी किनारे है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है। ये महानदी के बारे में कुछ फैक्ट थे। अगर आपसे इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाए तो बताना कि इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इतना भी याद कर लेना। उड़ीसा के बाद ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब महानदी के बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। किसके बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। देखिए गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? गोदावरी नदी के बारे में। थोड़ा एक सेकंड से मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। देखिए गोदावरी नदी। तुमसे पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बताना कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में जो पहाड़ियां हैं, नासिक की पहाड़ियां, तो महाराष्ट्र में नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद ये भारत के 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। देखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बताना कि महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र में, वही कहाँ से? नासिक से। नासिक से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? गोदावरी नदी का। और भारत के 3 राज्यों में बहती है। कितने? 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक नंबर 1 महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में ये बहती है। तो बताना कि 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र हो गया एक तेलंगाना हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं हम इसकी लंबाई के बारे में। पूछा जाता है कि इसकी लंबाई, तो बताना कि इसकी लंबाई कितनी है? तो बताना कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1465 किलोमीटर की लंबाई है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? तो सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी और बड़ी है दोनों ही।
इतना भी याद कर लेना। तुमसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बताना कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी है। इसकी एक विशेषता और देखना कि इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा कहती हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा, सबसे लंबी गंगा, वो कहाँ की? दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा। सबसे लंबी गंगा के बाद इसे हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो उसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। एक नदी और एक कावेरी नदी। कावेरी नदी को भी हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि अधिकतर पेपरों में इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो पेपर में सही आंसर था कावेरी नदी। और एनसीईआरटी की किताब में इसे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। पर एग्जाम वालों ने कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा माना है। किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर। तो भूल मत जाना, पवित्रता के आधार पर पूछा जाएगा आपसे कि पवित्रता के आधार पर, यानी सबसे स्वस्थ नदी के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहती हैं? थोड़ा क्योंकि हमने थोड़ा भूल कहने में थोड़ा चूक गए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहती हैं, तो बताना कि कावेरी नदी को पवित्रता के आधार पर, यानी स्वच्छता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। तो हमने गोदावरी के बारे में क्या पढ़ा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी, और इसे सबसे लंबी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहती है। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा भी कहती है। किसे कहती है? गोदावरी नदी की। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा गोदावरी के बारे में कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से नासिक की पहाड़ियों से होता है। ये भारत के 3 राज्यों से बहती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। और इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहती हैं। और अब बात करते हैं हम इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये आपको ये नदी दिखा रही होगी काले मार्कर से हमने दर्शाई हुई है आपके लिए। इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां एक काले मार्कर से हमने आपके लिए दर्शाई हुई हैं। तो पूछा जाता है गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर ली जाती है पेपर में कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो भूलना नहीं है, आपके लिए हम थोड़े फैक्ट में याद करवा देंगे, ट्रक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। और जान लेना कि ये 20 सेकंड में आप आंसर दोगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो हम आपके लिए ट्रक लिख रहे हैं, देखिए इधर। और थोड़ा आपको नहीं ट्रक के माध्यम से और नेक्स्ट मैप के माध्यम, दोनों के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं। तो पहले ट्रक के माध्यम से दिखाते हैं आपके लिए, फिर मैप के माध्यम से दिखाने वाले। तो देखिए, पूछता है ना पेपर में कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, ट्रक याद करना है आपको। इंदिरा ने पेन प्राणहिता से मांगी। इंदिरा ने पेन प्राणहिता से मांगी, पर प्राणहिता से मांगी, पर साबरी और वर्धा ने बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। ये ट्रक है, इसकी सहायक नदियों की ट्रक है। क्या ट्रक है कि इंदिरा ने पेन प्राणहिता से मांगी, पर साबरी और वर्धा ने बैन कर दिया, बोले हम मान नहीं करेंगे। यानी कि इंदिरा ने किससे पेन मांगी? प्राणहिता से। पर साबरी और वर्धा इंदिरा की 2 बहनें थी। कौन सी? साबरी और वर्धा जो इंदिरा की 2 बहनें थी। पर इन्होंने साबरी और वर्धा ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया प्राणहिता से, इंदिरा से
देखिए दोबारा सुनिए इसके बारे में कि इंदिरा ने पेन प्राणहिता से मांगी। किससे मांगी? प्राणहिता से मांगी। पर साबरी और बरदा ने बैन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये साबरी और बरदा ये प्राणहिता की दोनों बहनें थी। ये दोनों बहनें किसकी? ये दोनों बहनें प्राणहिता की थी, इसलिए प्राणहिता दोनों ने इंदिरा से मना कर दिया, बोले हम आपको पेन नहीं देंगे। तो आप देखिए अब इसकी साग नदियों के बारे में इस ट्रक को याद कर लेना, हो जाएगी। इससे क्या बना? इंदिरा से बना इंद्रावती, इंदिरा से बना इंद्रावती, पेन से बना पेन गंगा, पेन गंगा, पेन से बना पेन गंगा, और प्राणहिता से बना प्राणहिता, प्राणहिता, और मांगी से क्या बना? मांगी से बना मंजीरा, मंजीरा, मांगी से बना मंजीरा, और साबरी से क्या बना? साबरी से बना सवारी, सबरी, सबरी, सवारी नहीं सबरी, और वर्धा से क्या बना? वर्धा नदी, वर्धा से बना वर्धा नदी, और बैन से क्या बना? बैन गंगा। ये इसकी कुछ सहायक नदियां थी। तो पूछा जाता है कि इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा और सबरी और वर्धा और बैन गंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बैन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो बताना कि बैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। जबकि हमने आपको बताया बैनगंगा, बैनगंगा का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, और यह बाएं तट से मिलती है, बाएं तट से मिलती है बैनगंगा। ये बैनगंगा है बाएं तट से मिलती है। ये इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, और गोदावरी में बाएं तट से मिलती है। किससे? बाएं तट से। इंद्रावती है, ये इंद्रावती है, ये बैनगंगा है, ठीक है। ये नदियां कौन सी हैं? ये नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, बैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी और वर्धा और बैनगंगा, इनके बारे में आप पढ़ लेना। इसके बारे में पूछा जाता है कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। गोदावरी के बारे में जितने भी सारे फैक्ट थे हमने उनको आपके लिए खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। अब इतना भी थोड़ा गोदावरी के बारे में एक फैक्ट और याद कर लेना कि ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? ये अपना मुहाना बनाती है, यानी कि एक डेल्टा का निर्माण करती है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो बताना कि गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और कहाँ पर बनाती है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, राजमुंद्री में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में ये अपना डेल्टा बनाती है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इतना याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी। तो पूछा जाता है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो स्पष्ट शब्दों में बता देना कि कृष्णा नदी का उद्गम, स्पष्ट शब्दों में बताना कि कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और ये भारत के 4 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में होती है। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, इसे बता रहा है मैं, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से होकर बहती है। कितने? 4 राज्यों से, 4 राज्यों से होकर बहती है। और कर्नाटक में जैसे ही प्रवेश करती है, तो कर्नाटक में कौन कौन से राज्य हैं? एक पहला महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु में जाती है, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है, तमिलनाडु के बाद कहाँ पर जाती है? आंध्र प्रदेश में जाती है। इतना याद कर लेना, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में।
जैसे ये महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, तो कर्नाटक में इसमें एक बांध मिलता है। पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, या अलमाटी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, किस राज्य में है। तो बताना कि अलमाटी, क्योंकि हम बता रहे हैं कृष्णा नदी, तो मिट्टी किसने गाई थी, भगवान कृष्ण ने। मिट्टी किसने गाई थी, भगवान कृष्ण ने। इसलिए अलमाटी बांध कहां पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में है, और नाटक कौन करता है, नाटक करते हैं कृष्ण भगवान, यानी कि नाटक से बना कर्नाटक। नाटक से क्या बना, कर्नाटक। नाटक करा कृष्ण भगवान ने, तो कर्नाटक में है अलमाटी बांध, और किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। इतना भी आप याद कर लेना। पूछा जाता है कि कृष्णा नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है, यानी कि अपना डेल्टा कहां बनाती है, और कृष्णा नदी अपना डेल्टा कहां पर बनाती है। तो बताना कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है ना, विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश का जो शहर है विजयवाड़ा, वहां पर ये अपना डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी। और अब बात करते हैं कृष्णा नदी की लंबाई। तो बताना कि कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताना कि कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, और 4 राज्यों में बहती है ये। और अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है, तो अपना डेल्टा बनाती है विजयवाड़ा में, अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में। इतना भी याद कर लेना। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। किसकी, कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर ली जाती है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसके बारे में आपको ट्रक के माध्यम से इसकी भी सहायक नदियां आपके लिए बता देते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी, कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर रहा है, तो एक ट्रक है, आप पढ़ लेना कौन सी। देखिए, पूछा जाता है आपको एक ट्रक याद करना है, भीमा और भद्रा, भीमा और भद्रा मौसी को दूध घाट पर माला पहनाओ। याद हो जाएगा कि भीमा और चंद्रा, हम कहते हैं भीमा और चंद्रा से कि भीमा और चंद्रा मौसी को दूध घाट पर माला पहनाओ। जो मौसी आ रही है उनको दूध घाट पर रोक लीजिए और उनका स्वागत कर दीजिए माला पहनाकर। ये आपको ट्रक याद करनी है, यानी कि कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में ये ट्रक है। भीमा से क्या बना, भीमा नदी। भद्रा से क्या बना, तुंगभद्रा। मौसी से क्या बना, मूसी नदी। मौसी से क्या बना, मौसी से बना मूसी नदी। और दूध से क्या बना, दूध गंगा। घाट से क्या बना, घाट से बना घाट प्रभा। और माला से क्या बना, माल प्रभा। ये इसकी सहायक नदी है। कौन सी, भीमा है। एक नदी और देखिए, कासे बना कोयना नदी। ये इसकी सहायक नदियां, किसकी, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, और दूध गंगा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, और कोयना नदी है। कोयना नदी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। और कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है नागपुर में।
कहाँ पर? नागपुर में कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है। इसके बाद मूसी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो मूसी नदी पर एक शहर बसा हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना में एक तेलंगाना जो कि राज्य है, मध्य प्रदेश का राज्य तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो पूछा जाता है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो बताना कि मूसी नदी के तट पर बसा हुआ हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। इनके बारे में आपको याद करना होगा। और तुंगभद्रा के बारे में देख लेना कि तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये थे हमारे कृष्णा नदी के बारे में जितने भी फैक्ट थे, जो कि हमने आपके लिए पढ़ा दिए हैं। अब हम बात करते हैं पेन्नार नदी की। तो देखिए दोस्तों, पेन्नार नदी के बारे में हमें इतना फैक्ट याद करना है कि इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती थी। इतना आपको याद करना पड़ेगा इसके बारे में। तो याद कर लेना कि इसका उद्गम होता है कर्नाटक से, पेन्नार नदी, और अपना जल कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो पूछा जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। किसका? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, उसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इतना याद कर लेना आप कि कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी 2 राज्यों में बहती है। कितने? तो बता देना कि अगर पूछा जाए आपसे कि कावेरी नदी कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी बहती है। कौन सी? कावेरी नदी। और तुम्हें पता है स्वच्छता के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। किसे? कावेरी नदी को स्वच्छता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और इसकी लंबाई तुमसे पूछेगा तो बताना कि इसकी लंबाई कितनी है? तो बताना कि 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत के 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस पर एक बांध बना हुआ है, मैटूर बांध। पूछा जाता है कि मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बताना कि मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है और तमिलनाडु राज्य में बना हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। इतने फैक्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। और फिर इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि पूछा जाता है कि किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं? किस नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं? दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं किस नदी घाटी को? तो बताना कि कावेरी नदी घाटी को। कावेरी नदी में जो घाटियां स्थित हैं उसे हम दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। इतना भी आप याद कर लेना कि धान का कटोरा कहते हैं किस नदी घाटी की? तो कावेरी नदी में जितनी भी सारी घाटियां हैं, घाटियां स्थित हैं, उनको हम दक्षिण भारत का कटोरा कहते हैं। जबकि भारत का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इतना भी याद कर लेना। ये हमारे कावेरी नदी के बारे में जितने भी सारे फैक्ट थे जो कि हमने आपके लिए बता दिए। इसके बाद हमने तमिलनाडु राज्य में 2 नदियां दर्शाई हुई हैं, एक वैगाई, एक ताम्रपाणी और वैगाई के बारे में थोड़ा याद कर लेना। वैगाई नदी के बारे में नहीं, वैगाई नदी के बारे में इसलिए याद करना क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है इस नदी किनारे। कौन सा मंदिर? मंदिर हमने आपको पढ़ा दिए और मंदिर में हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु में एक मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? इसी नदी के तट पर बसा हुआ, वैगाई नदी किनारे। इसके बाद ताम्रपाणी नदी जो कि अपना जल बंगाल की नहीं, मन्नार की खाड़ी में गिराती है। मन्नार की खाड़ी में गिराती है इधर की साइड, और यह तमिलनाडु राज्य से इसका
उद्गम होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, जो कि हमने आज की क्लास में आपके लिए खत्म कर दी हैं।